हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर फिर से हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो अपलोड कर दिया गया है दी सुनामी चैप्टर क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 3 यानी कि लेसन्स के अंदर इसी तरह से कुछ पार्ट बनाए हुए हैं, इस तरह के कुछ पार्ट बनाए हैं। और सो मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए और चैप्टर के अंदर जो दिया हुआ है उसमें से एक भी लाइन को हमने छोड़ा नहीं है, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया है। तो इसी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं लाइन बाय लाइन, अच्छे से समझ में आए कि लेसन के अंदर है क्या, क्योंकि आपके चैप्टर में से पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेज जो है वो पूछे जाते हैं तो चैप्टर में कहीं से भी उठा सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको क्या है अच्छे से लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन आना चाहिए। आप इसी पे फोकस कीजिए और नॉलेज लीजिए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द बॉय। इस बच्चे की पिक्चर को देखिए ध्यान से, लुक केयरफुली देखना है ध्यान से। एंड हिज डॉग, और उसके कुत्ते को भी देखिए, यहाँ पर उसका कुत्ता भी है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब थिंग्स, और उसके आसपास पड़ी हुई चीजों को भी देखिए, सारी चीजों को वर्णन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। दैट यू सी, जो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी वगैरह, कहाँ पर ये बैठा हुआ है, किस बेंच पे बैठा हुआ है। एंड यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, और कुछ वर्ड और फ्रेजेस यूज करते हुए, फ्रेजेस यानी वाक्य का, जैसे कि वेरी गुड एक फ्रेज हो गया, गुड एक वर्ड हो गया, समझ में आएगा। एंड ईदर द टीचर, या तो आपका टीचर या वन ऑफ द स्टूडेंट्स, या कोई भी एक स्टूडेंट्स, विद्यार्थी में कोई एक बच्चा जो है, कैन राइट डाउन द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसे सेंटेंस या फ्रेजेस लिख सकते हैं, इसके बारे में आप सुनामी के बारे में यानी कि कुछ बातें लिख सकते हैं। सुनामी आ जाने के बाद किस तरह से बच्चा जो है अकेला हो गया है, ठीक है, ये सारी बातें जो है आप लिख के एक ग्राफ बना सकते हैं, एक पैराग्राफ जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये बात है। When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है ये पिक्चर कब ली गई होगी, ठीक है। ये पिक्चर जो है वो 2004 में सुनामी के बाद ली गई होगी, जहाँ पे भी सुनामी आई और आई तब देखा होगा कि बच्चा कितना अकेला पड़ गया है, अपने कुत्ते के साथ है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ, ये हिंट दे रखे हैं, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, और ये जो भी है आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप इस तरह के ब्लू काम, एकदम से शांत है ये बच्चा, एंड ब्लू सी, आप समुद्र के एक जो ब्लू सी जो है समुद्र को देख सकते हैं, नीले समुद्र को देख सकते हैं, ब्यूंड और बर्बाद हुई झोंपड़ियों को देख सकते हैं। इस तरह के कुछ वर्ड यूज करके आप जो है कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, बिफोर द जायंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं before the giant waves slammed into the coast, before the giant waves, कि ये जो बड़ी लहरें आने से पहले, बड़ी लहरें टकराने से पहले, स्लैम्ड होने से, जैसे कि कोई दरवाजा वगैरह होता है उसको जोर से बंद करते हैं, जो आवाज आती है वो होती है स्लैम्ड। तो ठीक वैसे ही आवाज जो है, जैसे बड़ी बड़ी लहरें जो टकराने से पहले, टकराना यानी स्लैम्ड इनटू होना, द कोस्ट जो तटीय क्षेत्र होता है, यानी कि किसी जो स्टेट की या किसी की जो बाउंड्री होती है उससे टकराने से पहले, इन इंडिया, भारत के अंदर या श्रीलंका में आने से पहले, क्या बता रहा है, वाइल्ड जो जंगली एंड डोमेस्टिक यानी जो घरेलू एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, सीम्ड ऐसे लगते हैं, टू नो जैसे वो जानते हैं, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन यानी कि क्या होने वाला है। आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि जंगली और जो घरेलू जो पालतू जानवर होते हैं वो सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि जैसे सुनामी आती है तो उनको पहले से ही पता चल जाता है। एंड दे फ्लड टू सेफ्टी, और वो उड़ जाते हैं सेफ जगह, और वो चले जाते हैं कहां पर, सुरक्षित जगह पे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, ये किससे पता चला है, जिन जो गवाह है, जिन्होंने ऐसा देखा है कि जो जानवर है वो सेफ जगह पे चले जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। जब एलिफेंट्स क्या करता है, स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, ऐसे एलिफेंट्स क्या करता है, स्क्रीम करता है, चीख मारता है कि कुछ होने वाला है। एंड रन फॉर हाई ग्राउंड्स, और वो ऊंचाई वाली जगह पे जाने की कोशिश करता है। आप एलिफेंट को देखेंगे तो उसकी एक्टिविटी ऐसी होगी जैसे उसको सुनामी के बारे में पता चलेगा।
एंड डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो कुत्ते होते हैं वो बाहर जाने से ठीक है डरते हैं या इनकार करते हैं, वो घर के अंदर घुसने की या अपने सेफ जगह जाने की कोशिश करते हैं। कुत्ते बाहर गलियों में नहीं आएंगे, खुले ग्राउंड में नहीं आएंगे। फ्लेमिंगोज ये होते हैं और ये इनकी जो है एक्टिविटी है वो अबैंडन्स डियर्स लो लाइन्स ब्रीडिंग एरियाज, जहां पर वो जैसे कि जहां पर ये लो एरिया होता है, जहां पर डाउन वाला एरिया होता है, ठीक है, वहां से ये अबैंडन हो जाते हैं, त्याग देते हैं उस लो वाले एरिया को, ठीक है, वहां नहीं रहते हैं। जो ब्रीडिंग एरिया होता है जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर वो बच्चों को जन्म देते हैं, वहां वाले एरिया से वो क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। फ्लेमिंगोज की बात करते हैं, फ्लेमिंगोज एंड जू एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उतावलापन दिखाते हैं, भागते हैं देयर शेल्टर्स, वो अपनी जो जगह होती है जहां पर वो रहते हैं वहां पर भागने की कोशिश करते हैं। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो एंटाइज का मतलब होता है लुभाना, आकर्षित होना, ठीक है, वो ऐसे आकर्षित नहीं किए जा सकते, लुभाए नहीं जा सकते कम बैक आउट। आप बाहर बुलाने की भी कोशिश करेंगे तो वो बाहर नहीं आएंगे। कौन, वो जो जू के एनिमल होते हैं, कई बार आप जैसे कि जू में जाते हैं तो आप उनको बाहर बुला सकते हैं, ठीक है, और वो बाहर आ भी जाते हैं, ठीक है, और लेकिन उस दौरान जब उनको पता चल गया कि सुनामी आने वाली है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बाहर आ जाए। अब आगे Many people believe that, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, possess a sixth sense, उनके पास सिक्स सेंस का एक अधिकार होता है या उनके पास सिक्स सेंस होता है। एंड नो, वो जान जाते हैं when the earth is going to sack, जब धरती हिलने लग जाती है तो उनको पता लग जाता है, कोई भी मूवमेंट करती है। एंड some experts believe that animal more acute hearing helps, ठीक है, जो कुछ एक्सपर्ट बताते हैं उनको विश्वास है कि जो जानवर होते हैं वो तेज हियरिंग होती है, यानी कि सुनने की क्षमता उनकी तेज होती है। एंड helps them to hear and feel the earth vibration, वो धरती के वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, वो ऐसे उनको पता चल जाता है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। They can sense an approaching disasters long before human realize what's going on, ठीक है, कि उनका जो सेंस है वो ज्यादा वो डिजास्टर को जो कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उसको क्या वहां तक वो पहुंच जाते हैं लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसे ह्यूमन जो मानव रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है, उससे पहले जो मानव जो है वो जानवरों को देख के रियलाइज कर सकता है कि ये क्या हो रहा है इनकी एक्टिविटी को देख के, लेकिन मानव से ज्यादा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जानवर बहुत ज्यादा तेज होता है, उनको डिजास्टर का पता चल जाता है। सो अब आगे लिखा, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, कि हम पूरी तरह से पक्के श्योर नहीं है कि जो जानवर होते हैं उनमें सिक्स सेंस होते हैं कि नहीं। सिक्स सेंस का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है उसके कोई भी व्यक्ति आया है, घर पे आया है, वो किस काम के लिए ये सिक्स सेंस उसका बोल देता है, उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है उसको बता देती है। तो ठीक जैसे जानवरों की ज्ञानेंद्रियां जो है वो वास्तव में इतनी तेज होती है कि ये पूरा कह नहीं सकते, हम श्योर नहीं है। लेकिन एक खास बात है, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जायंट जो हैवी वेव्स होती है एंड रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियंस एंड किल्ड मोर देन 50,000 पीपल्स इन ए डजन कंट्रीज, यानी कि 12 देशों नियर अबाउट लगभग एक दर्जन देशों के 1.5 लाख लोग जो है वो क्या है मारे जाते हैं। लेकिन जानवरों की रिपोर्ट जो है वो नहीं आती है कि कितने मारे गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट नोट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ, यानी कि बहुत सारे जानवरों की रिपोर्ट ऐसे नहीं होती है कि वो डेथ हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी संख्या में जानवर नहीं मारे जाते हैं जबकि इंसान ही मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? जब जैसे ये जो वेव जो है वो इंडियन ओशियंस की बात कर रहे हैं, वहां पर उसके आसपास के इलाके में किल्ड मोर देन 150, यानी कि 1.5 लाख लोग मारे गए, लेकिन जानवर जो वो नहीं रिपोर्ट हुए, क्योंकि जानवरों के सिक्स सेंस शायद होते हैं, इसी वजह से वो क्या है अपनी जगह पे लौट जाते हैं, वो सेफ सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं, यही चीज है। अब आगे एंग्लो इंडिया
एंड कुडालोर, ये कुडालोर कोस्ट, कुडालोर कोस्ट कौन सा है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। कुडालोर कोस्ट जो है ये इंडिया का मैप है, आपको दिख गया होगा। उसके बाद इंडिया के अंदर की नीचे के साइड जो है ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझिए, ये तमिलनाडु का जो है मैप है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, और ये नीचे जो लेके आए हैं ये है कुडालोर, ठीक है। जो कुडालोर जो है वो ये वाला मैप है, यानी कि इंडिया के अंदर ही है, तमिलनाडु के अंदर है कुडालोर कोस्ट, तट है जैसे कोई समुद्र वगैरह। और इसके बाहर जो आपको पता ही है यहाँ पर समुद्र का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया कुडालोर कोस्ट जो है वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स पेरिश्ड, ठीक है। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो क्या हुए, शिकार हुए, उसके मारे गए, ठीक है, पेरिश्ड हुए, खत्म हो गए थे, ठीक है। 1000 एंड बफेलोज भी, उसमें गाय भैंस भी शामिल थे। एंड गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोग तो पेरिश्ड हुए लेकिन बफेलो है, जैसे भैंसे हैं, बकरियां हैं, कुत्ते हैं, वो जो है अनहार्म्ड पाए गए, यानी अनहार्म्ड पाए गए, यानी कितने सारे लोग मारे गए, हजारों लोग मर गए, लेकिन जो जानवर है वो अनहार्म्ड थे, यानी कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ तो खास बात है, उनके क्यों नहीं हुआ। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर याला नेशनल पार्क है, ये सीन देख सकते हैं, ये याला नेशनल पार्क का है, ये श्रीलंका के अंदर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके उस साइड जो है वो बीच भी है, ये जिस देखिए ये वही पड़ी है, और इसके इस साइड जो है बैक की साइड में एक बीच भी है, ये देख सकते हैं आप, दोनों पिक्चर यहाँ पर दिखाए। तो याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज अ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हैं, एलिफेंट है, ठीक है। उस नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या है, एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है, लेपर्ड यानी तेंदुए वगैरह जो है, एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड, ठीक है, 130 प्रजातियां जो है वो किसके है, पक्षियों की है। एंड 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, ठीक है। और 60 विजिटर्स वॉच अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। यहाँ पे बोले 60 जो है आने वाले आगंतुक जो है वो देखने वाले थे, जैसे पतंगला बीच में नेशनल पार्क में लोग चले जाते हैं, 60 ऐसे आगंतुक थे जो क्या होंगे, वॉच अवे हुए पतंगला बीच से इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर जो है वो वहां बह गए थे, यानी कि जब तूफान वगैरह आया, सुनामी आई, तब उस टाइम की बात बता रहे हैं। 60 ऐसे विजिटर थे जो अंदर देखने के लिए गए थे, वो बह गए थे। एंड पतंगला बीच, ये पतंगला बीच कौन सा है, ये इस पहाड़ी के जस्ट आगे साइड में ये वाला जो है, ये पतंगला बीच है, वहां पर बह गए थे। बट नो एनिमल काकस, काकस का मतलब एनिमल का कोई कंकाल जो है वर फाउंड, नहीं मिला उनको, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर्स बफेलोज, सिर्फ 2 जो बफेलो मिली थी पानी के अंदर जो है, 2 बफेलो मरी हुई मिल गई थी उनको पानी के अंदर, बस। जो वाटर बफेलोज बोल देते हैं, यानी कि जो भैंसे होते हैं, आपने सीन वाले देखे होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, इस टाइप का सा होता है, ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जो वाटर बफेलोज उनको बोलते हैं, वो मरे हुए मिले थे, बाकी और कुछ नहीं मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि 60 विजिटर्स जो है वो मर गए थे। अबाउट एन आवर, 1 घंटे जो पहले, 1 घंटे पहले द सुनामी हिट करने के 1 घंटे, जो सुनामी के हिट करने से 1 घंटे पहले जो है, पीपल्स एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, कि 1 घंटे पहले ये देखा जाता है कि याला नेशनल पार्क में ऐसे देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि 3 हाथी जो है वो दौड़ रहे थे फ्रॉम दी पतंगला बीच, पतंगला बीच से पहले 1 घंटा पहले वो भागे आ रहे थे एकदम से, ये पतंगला बीच है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जैसे ये पानी वाला एरिया है, ये मान लेते हैं कि वो 3 हाथी है। इन्होंने क्या देखा कि उनको पता नहीं क्या महसूस हुआ, और ये यहाँ से एकदम से भाग जाते हैं, यानी 1 घंटे पहले भाग जाते हैं। अगर 1 घंटा पहले इनको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, इसी वजह से तो ये अपनी जान बचाए, क्योंकि हाथी तो कोई मरा हुआ मिला ही नहीं, तो कितनी जोरदार बात है ये, ठीक है, कि एनिमल के अंदर 6 सेंस कहीं ना कहीं होता है। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होगा, तो आप ये लास्ट पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। एक श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका के जेंटलमैन की कहानी बताते हैं, जो रहता है who lives on the coast near Galilee, ठीक है, नियर
गैले। तो वहां पर एंड सैड इज टू डॉग्स, वो गैले कोस्ट पे रहता है और वो बताता है अपने दो कुत्तों से, कहता है वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। दो जो कुत्ते होते हैं उसके पास है, जो श्रीलंकन जेंटलमैन है उसके पास है, वो डेली जो क्या करते हैं बीच पे जाते हैं। लेकिन आज वो बीच पे नहीं जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने बोला कि आज क्या तुम बीच पे नहीं जाओगे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो बाहर जाने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं कि हमें बाहर जाना है, बीच पे जाना है, ठीक है। लेकिन उस दिन वो शायद नहीं जा रहे थे। ही सैड, उसने कहा बट ऑन दैट डे, पर उसी दिन जो है दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने उसी दिन जो है वो मना किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे। ऐसी क्या वजह हो सकती है? द मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और ज्यादातर जो है संभावना ये बची कि उनके लाइफ बच गई, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यानी कि बहुत ही संभावना कम रहती है, संभवतः उनकी लाइफ जो है वो बच गई, ठीक है, उसकी लाइफ बच गई क्योंकि वो नहीं जा रहे थे, इस वजह से वो भी नहीं गया। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंसान है, अगर कुत्ते जाते हैं तो साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनकी लाइफ बच गई, इसी वजह से वो बीच पे नहीं गए थे, अदरवाइज वो भी मारे जाते, ठीक है। तो ये कहानी जो है वो नोट की हुई है, बाद में एक सर्वे किया जाता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लेसन जो अपना खत्म होता है, और मैंने पूरा चैप्टर जो है पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड नंबर पार्ट था, और अभी इसका कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें, जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड भी देखें, और कंप्लीट चैप्टर को लाइन बाय लाइन इस वजह से करवाए कि आपके जो पैसेज आते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बनाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।